बच्ची को क्यों नहीं देखे? बच्ची के बोले तो हमको पानी चढ़ रहा था, हमको घर में कोई आमदनी आपका भी नहीं तबीयत खराब हाँ, हो गया हमको तबीयत खराब था। हाँ, घर में कोई आमदनी ना, हमको तबीयत खराब तो कौन जाता था। नहीं 3 गो बेटी है सर, और 2 गो हमको काट रहा था सर। हम कभी नहीं बेटी से डराए हैं। कभी बेटी से नहीं? नहीं कभी। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा में हाल के दिनों में एक खबर आपने भी पढ़ा होगा, जिसमें जुड़वा बच्चियों को जन्म देने के बाद मां की मौत हो गई। इतना ही नहीं, उन जुड़वा बच्चियों को इलाज के लिए विहारशरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वो बच्चियां आज भी किसी परिवार के आने का इंतजार अस्पताल में कर रही है। फिलहाल इस वक्त हम उसी गांव में मौजूद हैं जिस गांव की वो दोनों बच्चियां हैं। ये गांव है नालंदा जिले के नगरनौसा थाना एवं नगरनौसा प्रखंड क्षेत्र का महानंदपुर गांव। फिलहाल इस वक्त हम उसी महानंदपुर गांव में मौजूद हैं जिस गांव से पिछले 18 मई को हरिंदर पासवान की पत्नी जो गर्भवती थीं, उन्हें प्रसव कराने के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अपने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था। यानी जुड़वा बच्चियों को उन्होंने जन्म दिया था। जन्म देने के बाद उनकी हालात खराब हुई, स्थिति खराब हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसी दौरान उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद परिजन उनके शव को लेकर अपने गांव चले आए, लेकिन बच्ची को वहीं अस्पताल में छोड़ दिए। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा उस बच्ची को बेहतर इलाज के लिए एसएनसीयू में भर्ती कराया गया और आज भी बच्ची एसएनसीयू में भर्ती है। हमारे साथ उन 2 बेटियों के पिता हैं जिन्हें आप कैमरे पर देख सकते हैं। ये वही पिता हैं जो उन जुड़वा बेटियों के पिता हैं और इन्हीं की पत्नी की मौत हुई थी। इन्हीं की पत्नी ने उन 2 बेटियों को जन्म अस्पताल में दिया था और आज भी वो बेटियां अपनी माँ के छाँव के आंचल के छाँव का इंतजार कर रही है। लेकिन उस बच्ची की बदकिस्मती कहिए या कुदरत का कहर कहिए, वो बच्ची के सर पर अब माँ का साया कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जन्म के बाद ही उस बच्ची के माँ की मौत हो गई और इसी गांव की वो दोनों बच्ची है। जिस प्रकार से खबर वायरल किया गया कि परिजन उस बच्ची को देखने के लिए नहीं पहुंचे हैं, तो हम इनके पिताजी से बात करते हैं, उन बच्चियों के पिता से बात करेंगे। क्या नाम आपका हुआ? हरिंदर पासवान। हरिंदर पासवान। कहाँ घर हुआ आपका हरिंदर जी? महानंदपुर। कौन थाना में पड़ता है, कौन ब्लॉक में? नगरनौसा थाना, नगरनौसा ब्लॉक। नगरनौसा ब्लॉक, नगरनौसा थाना में पड़ता है। वो दोनों बच्ची जो है वो आप ही की बच्ची है ना? हाँ। आप देखे हैं उन 2 बच्चियों हाँ, को? कल देख के आए सर। कल भी देख के आए हैं। क्या घटना उस दिन घटी थी हरिंदर जी, कुछ बताइएगा घटना के बारे में। घटना के बारे में तो बताएंगे कि दर्द उठा 1 बजे रात के नगरनौसा लेंगे सरकारी अस्पताल, सरकारी से रेफर कर दिया प्राइवेट में, सदर में। सरकारी में तो हुओं से रेफर हो गया। अच्छा, रेफर हो गया, फिर पावापुरी गया, पावापुरी में मौत हो गया। पावापुरी में मौत हो गया। मौत हो गया। कितने बच्चे को जन्म दी थी आपकी पत्नी? ये 5वां बच्ची थी। 5वां बच्ची थी। हाँ, 3 बच्ची है मौजूद, 1 बच्चा, 2 बच्ची है सदर अस्पताल में, 5 बच्चे। यानी एक साथ 2 बेटियों को जन्म दी। हाँ। है ना? जन्म के कितने देर बाद आपकी पत्नी एक्सपायर कर गई थी? जन्म के बाद 2-4 घंटा टिका। 2-4 घंटा। हाँ। है ना? तो जब यानी उनको पेन हुआ, डिलीवरी पेन, तो यहाँ से पहले आप लोग नगरनौसा ले गए? हाँ, नगरनौसा ले गए। नगरनौसा से एम्बुलेंस से ले गए? हाँ। तो जैसा बताया जाता है कि एम्बुलेंस में ही बच्चा हो गया था, इस बात में कितनी सच्चाई है? एम्बुलेंस में बच्चा हो गया था नूरसराय के आसपास जाते जाते। अच्छा। हाँ। एम्बुलेंस में ही बच्चा हो गया था? हाँ, दोनों बच्चा सही से हो गया था। यानी नॉर्मल डिलीवरी था? हाँ, नॉर्मल डिलीवरी। स्थिति नियंत्रित था तब तक? हाँ। कोई दिक्कत नहीं था? कोई दिक्कत नहीं, वो हल्का हाफनी नियत आने लगा। अच्छा। हाँ। तो फिर आप लोग सदर हॉस्पिटल पहुंचे? हाँ, सदर में रेफर किए तो सदर जहाँ ही रहे। हाँ। लेकिन बच्चा जो दोनों बच्ची जन्म ली थी वो एम्बुलेंस में ही जन्म ले ली? हाँ, एम्बुलेंस में जन्म। बच्चा बढ़िया था ना, कोई दिक्कत नहीं ना था? ना, बच्चा में नहीं दिक्कत था। रो रहा था ना? हाँ, रोता था बच्चा। बच्चा रो रहा था। हाँ। दोनों बेटी थी? हाँ। बेटी हमको को तो आप साथ देखे हैं ना? हाँ, हमको साथ आमदी नहीं था, अकेले थे।
इसलिए हम कुछ कर नहीं पाए। सब मृत्यु हुआ, सब जैसे तैसे लेकर चल आया। हमको घर में कोई आमदनी नहीं, तबीयत खराब हो गया हमको। तो क्या नाम था आपकी पत्नी का? रीना देवी। रीना देवी, ये आप ही की बच्ची है ना? हाँ, कल देख के आए हैं। कल देख के आए हैं? हाँ, अच्छा, फिर सिर सर्जन सर से मिले फिर कल जाके। अच्छा, तो जब आपकी पत्नी एक्सपायर कर गई तो फिर आप लोग अपनी पत्नी को गांव लेके चले आए? हाँ, गांव लेके तो चला। बच्ची को क्यों नहीं देखे? बच्ची के बोले था हमको पानी चढ़ रहा था, हमको घर में कोई यानी आमदनी आपका भी नहीं था। तबीयत खराब हो हाँ, गया था? हमको तबीयत खराब था। हाँ, घर में कोई आमदनी ना, हमको तबीयत खराब तो कौन जाता था। तो ये हरिंदर पासवान है। 3 साल मुझको देखने गया है। अच्छा, 4 दिन बच्चा के हुआ था ना, तो साला देखने के लिए गया है अच्छा। सदर अस्पताल। फिर दोबारा गया तो दोबारा देखने के लिए बच्चा के नहीं दिया। हम नहीं गए, मेरा साला जाता था। यानी घटना होने के बाद आप नर्वस हो गए? हाँ, नर्वस हो गए थे। हमको होश आवास नहीं था। होश आवास नहीं था? नहीं। इसी कारण से बच्चा को देखने नहीं जा रहे? नहीं जा रहे थे। हाँ, ठीक हुए, खबर आया गए कल बच्चा देखने के लिए। जैसा चर्चा है कि भाई यानी कोई चाहे बच्चा को गोद लेने के लिए तो गोद ले सकता है, ऐसा कोई बात नहीं ना है? नहीं, हम पालेंगे, खुद पालेंगे। खुद पालिएगा ना? हाँ, खुद पालेंगे दोनों बच्ची को? हाँ, दोनों बच्ची को आप पालिएगा? हाँ। तो ये हरिंदर पासवान हैं जो उन 2 बेटियों के बाप हैं और इन्हीं की पत्नी थी रीना देवी, जो डिलीवरी दी थी और 2 बेटियों को उन्होंने जन्म दिया था। जन्म देने के बाद उनकी मौत हो गई थी और मौत होने के बाद परिजन जो है उनके शव को लाकर दाह संस्कार किए थे, लेकिन बच्चियों को सदर अस्पताल में ही छोड़ दिए थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि हम नर्वस हो गए थे घटना के बाद, क्योंकि इनकी पत्नी एक्सपायर की थी 2 बच्चियों को जन्म देने के बाद। स्वाभाविक है कि उन परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति नर्वस हो जाएगा, हालात उसका नियंत्रण में नहीं रहेगा, और ऐसी परिस्थिति में ही ये उन बच्चियों को देखने के लिए नहीं गए थे, जैसा कि ये खुद बता रहे हैं। हरिंदर जी, हमारा एक सवाल और है, ऐसा तो नहीं ना कि भाई बेटी हो गया? नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। 3 गो बेटी है सर, और 2 गो हमको काट रहा था सर। सही बात। नहीं, हम कभी नहीं बेटी से डराए हैं। कभी बेटी से नहीं? नहीं, कभी नहीं। डरना भी नहीं है बेटी हाँ, से? कभी नहीं हम डरे। बेटी अभी साफ इतना मांग रहा है, हम कभी नहीं कर रहा हूँ। हम खुद पालेंगे लाके बच्चा का। यानी मांग भी रहा है लोग? हाँ, मांग रहा है लोग, बाकी हम नहीं दे पा रहे हैं। हम खुद पालेंगे बच्चा का। उसका चलते उसका माँ के जान चल गया, हम दान में दे दें। बेटी अभी साफ नहीं ना है? बेटी अभी साफ नहीं ना है? किसी के घर में बोझ नहीं ना बेटी है? नहीं, आपके लिए बोझा नहीं? नहीं, हमको लिए बोझा नहीं है। कितनों बेटी हो जाएगा, हमको लिए बोझा नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कि अब कैसे इन बच्चों का पालन पोषण कीजिएगा? अब पालन पोषण यही खाते हैं, कमाते हैं, रेजा में काम करते हैं, और क्या करते हैं। न खेती न बाड़ी, कुछ भी नहीं है। तो ये हरिंदर जी हैं जो आज भी कह रहे हैं कि हमारे लिए वो बेटियां बोझ नहीं है, क्योंकि इन्हें पहले से 3 बेटी हैं और 1 बेटा, फिर 2 बेटी हुई है, यानी 5 बेटियों को ये बेहतर तरीके से पालन पोषण करेंगे, जैसा इनका हिम्मत है, जैसा इनका मनोबल है। क्योंकि अब इनकी पत्नी इनका साथ छोड़ दी हैं, वो इस दुनिया को अलविदा कह दी हैं। इतना ही नहीं, 2 मासूम नवजात दुधमुहे बच्चे का बोझ देकर इन्हें चली गई हैं। अब ये हिम्मत के साथ उन बच्चियों को पालने पोषने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हरिंदर जी के हिम्मत को भी हम दाद देते हैं, क्योंकि इन्होंने बेटी को बोझ नहीं समझा है, बल्कि बेटी को अच्छे तरीके से पालने का विचार बनाया है। इन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि भाई हम नर्वस हो गए थे, इस कारण से उन बच्चियों को देखने के लिए अस्पताल नहीं पहुंचे थे। विशेष हम अगले वीडियो में आपको पूरी कहानी बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।